औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं हूं आपका मेज़बान ज़हीर अब्बास। हम्दो सना के बाद दरूद व सलाम सरकार दो आलम रहमत मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर अनगिनत लातदाद दरूद व सलाम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम है मुल्की मईशत और गरीब कैसे जिए। इस माशरे में अमीर भी बसते हैं, गरीब भी बसते हैं। आखिरकार अमीर और गरीब में फ़र्क क्या है? खाता वो भी रोटी है, खाता गरीब भी रोटी है। खाता अमीर भी रोटी है, खाता गरीब भी रोटी है। फाका कुशी सिर्फ गरीब के पास है, अमीर के पास नहीं है। और इसके अलावा क्या हो सकता है आज के इस दौर में कि यौमिया उजरत पर काम करने वाले के लिए किस कदर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारे हुक्मरान, गवर्नमेंट किसी की हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे काफरी की हो, चाहे पीटीआई की हो, और अब की हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। मैं हुक्मरानों से पूछना चाहता हूँ कि दबंग दावे और ऐलान करने वाले हुक्मरान जब सीट पे बैठते हैं तो क्यों अपना आप भूल जाते हैं? कोई महंगाई की आवाज़ लेकर आता है तो कोई कुछ आवाज़ लेकर आता है, लेकिन बदकिस्मती से जब सीट पर बरात जवान होते हैं तो इन्हें वो महंगाई नज़र नहीं आती, वो गरीबों के घर नज़र नहीं आते, इनको फिर रोटी नज़र नहीं आती जिस रोटी के लिए ऐलान करते थे कि ये हो गया, गरीब मर गया, गुर्बत से गरीब के साथ ये जुल्म हो गया। आज ये जुल्म नहीं हो रहा गरीब के साथ। 650 रुपये किलो आयल गरीब खरीद रहा है, 100 रुपये किलो चीनी खरीद रहा है, और बदकिस्मती से पेट्रोल की कीमतों में इस कदर इजाफा कर दिया है कि 235 रुपये लीटर पेट्रोल है। और 235 रुपये लीटर पेट्रोल लेकर एक बंदा किस तरह मैनेज करेगा? एक मज़दूर आदमी अगर वो किराया लगा कर भी वो किसी काम के ज़रिए में जाता है तो 200 रुपया वो उसमें से किराया निकाल देगा। 800 रुपये में कैसे अपनी फैमिली को एडजस्ट करेगा? कहीं बिजली के बिल हैं, कहीं गैस के बिल हैं, कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट के बिल हैं कि उसके बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और हेल्थ के हैं। आज का गरीब पिस रहा है। कहाँ आपके दावे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब और आज के वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहिब? अवाम का मुतालबा है, पुरजोर मुतालबा है। और मैं आज उन सहाफ़ियों से भी कहूँगा जो बकाऊ माल बना हुआ है, जो मीडिया सेल बन चुका है नून लीग का, आज अंदर की आवाज़ नहीं निकलती, आज गरीब के लिए आवाज़ नहीं निकल रही। क्या कर रही है आज की गवर्नमेंट? अवाम का सवाल है। अवाम में जाएं, पूछे तो सही कितने गरीब फाका कुशी करने पर मजबूर हैं, और जो आता है हमें लेटर लिख के दे देता है कि ये इमरान खान ने एग्रीमेंट किया है। इमरान खान कह रहा है कि पिछली गवर्नमेंट में ये मियाँ बरादरान ने किया है, वो कह रहे जी पीछे पीपल्स पार्टी ने किया है। करना क्या है इस मुल्क के लिए? क्या इस मुल्क के हालात इस तरह रहेंगे? कब और कैसे इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा? इसकी मैनेजमेंट बनाए, इसका कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाए कि ये मुल्क फूले, तरक्की करे। इस तरह नहीं है जो भी आया अपना टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर जोर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इमरान खान नारे लगाता रहा, हमने उनको जेलों में भेज दिया, ये काम किया। और आज की गवर्नमेंट क्या कर रही है? बस कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई के ऊपर। इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा, इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा। बल्कि जो सजावल न्यूज़ टीवी चैनल का सर्वे है गुजरांवाला का, उसमें अवाम की अक्सरियत जो है वो नून लीग के ख़िलाफ़ हो चुकी है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से, खाने पीने की जो अशिया महंगी हो रही हैं उनकी वजह से। आखिरकार अवाम जाए तो जाए किस तरफ? हुकूमत को चाहिए कि फ़िलहाल फ़िलफौर बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुखातब होंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार बढ़ती हुई महंगाई किस तरह गरीब का सर छोड़ेगी या फोड़ेगी। आते हैं एक वक्फे के बाद। जमहूरियत के दावेदार तमाम सियासी जमातों ने मुल्क पाकिस्तान के लिए एक हो गए। महंगाई के लिए लॉन्ग मार्च निकाले गए। कभी लॉन्ग मार्च के लिए जनाब तमाम इत्तेहादी जमातें जो आज इस मुल्क पाकिस्तान के वज़रा जमान हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, और तमाम सियासी जमातों के लीडर जो महंगाई के लिए निकले थे सड़कों पर लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़,
तो क्या हुआ, इक़्तिदार मिला तो महंगाई भूल गए। अभी इमरान खान को भी महंगाई याद आ रही है, वो भी कह रहा है कि लॉन्ग मार्च करेंगे, गरीब पिस रहा है। पहले गरीब का इमरान खान ने जीना हराम किया, फिर अभी इनके हाथ में डंडा आ गया, अभी इन्होंने अवाम का जीना माल कर दिया। और बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे देखने को मिला है, आज से 15-20 साल पहले चले जाएं तो जब भी पेट्रोल, खाने पीने की अशिया महंगी होती तो पूरे पाकिस्तान की सड़कें ब्लॉक कर दी जाती, फैक्ट्रियां लोग बंद कर देते, मज़दूर तबका सड़कों पे आ जाता। लेकिन वो मज़दूर तबका जिसके अंदर की आवाज़ थी कि वो निकलते और महंगाई के ऊपर कंट्रोल हो जाता। आज वो मज़दूर तबका वही सियासी हथकंडों के हाथों इस्तेमाल हो रहा है और वही सियासी लोग कहते हैं यार तेनू जान दी कादी लोड़ है, जिदों असी कहिए उदों आ जाया कर। ये इस मुल्क का हाल है। जब सियासतदान बुलाए तो ये गरीब जाए, जब सियासतदान बुलाएं जिनके डेरों पर जाएं, जब सियासतदान किसी भी जमात का हो बुलाएं तो ये जाए। अपने अंदर के ज़मीर मर चुके हैं, कब ये अपने ज़मीर की आवाज़ को उजागर करेंगे, कब ये महंगाई के ख़िलाफ़ निकलेंगे। तमाम सियासी जमातों से हट कर निकलें, अपने अंदर की आवाज़ को लेकर निकलें कि इस मुल्क को एक तो दिवालिया होने जा रहा है हमारा मुल्क, और दूसरी तरफ से 1-2 दिन से नई हमें बात दी जा रही है जी पाकिस्तान को जनाब ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, बहुत बड़ी काविश की है। और भाई ये काविशें जो कर रहे हैं आप, इसमें सबसे पहली काविश महंगाई की करो, महंगाई को ख़त्म करो। सबसे पहले इस मुल्क में गरीब को रिलीफ दो। जब गरीब को रिलीफ नहीं दोगे, जब मुल्क में कारोबार नहीं चलेंगे, कारोबार बंद होकर रह जाएंगे, फिर इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करे कि जो इस मुल्क और कौम की तकदीर बदलने का ऐसे तरीके से फ़ैसला करे। ये ना हो कि वो अपनी जोलियाँ भरते जाएं और मुल्क का बेड़ा गर्क करते जाएं। अल्लाह ताला तमाम हुक्मरानों को हदायत नसीब फरमाए कि वो इस मुल्क के इज़्ज़त वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात मेहनत करे। प्रोग्राम तलाश के साथ अपने मेज़बान ज़हीर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।